के ऊपर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि हम यह बताना चाह रहे हैं कि छात्र देश का भविष्य होते हैं। कुछ लोग अवैध रूप से रहते हैं, वही लोग जो हैं कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व होते हैं और उन लोगों का साठगांठ जो होता है अपराधियों के साथ होता है। क्योंकि कभी भी पढ़ाई करने वाले छात्र वो बम नहीं बना सकते हैं। बम बनाने की भी एक कला होती है, एक नॉलेज होता है। तो पढ़ाई करने वाला छात्र कभी भी बम नहीं बना सकता। देखिए, सबसे पहले वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। एक हॉस्टल दूसरा हॉस्टल, या मिंटो की बात कर लिया जाए, जंक्शन की बात कर लिया जाए, इकबाल की बात कर लिया जाए, या सैदपुर की बात कर लिया जाए, पटेल छात्रावास, ये तमाम छात्रावास जो हैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावास हैं। और चूंकि बात रह गई सैदपुर छात्रावास की, तो ये कोई पहली घटना नहीं है। सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान भी उन्होंने नाला रोड में तोड़फोड़ किया था। और पहले मामूली विवाद में मारपीट हुई थी, उसके बाद पथराव होने लगी और देखते देखते चूँकि रात 1 बजे का लगभग का समय था, मामला इतना तूल पकड़ गया कि दोनों तरफ से बमबाजी शुरू हो गई। सफ़ेद पोशाक वाले अधिकारी कह लिया जाए या नेता कह लिया जाए, उनकी जो है हाथ होती है। सर नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त आप पटना न्यूज़ 22 स्कोप यानी न्यूज़ बाय स्कोप स्टूडियो से हमारी यह खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में पटना यूनिवर्सिटी का जो छात्रावास है वो पिछले कई लंबे समय से विवादों की जड़ में रहा है। और ख़ास करके अगर पटना यूनिवर्सिटी के राजेंद्र नगर स्थित सैदपुर छात्रावास की बात करें तो वह छात्रावास हमेशा कुछ न कुछ अपने गतिविधियों को लेकर के सुर्खियां बटोरते रहता है। और 1917 में राजेंद्र नगर में सैदपुर छात्रावास की स्थापना की गई थी और वहां पर एनुअली जो फ़ी है वो मात्र 3500 रुपये है, लेकिन सुविधाएं पूरी हैं। और यही वजह है कि हॉस्टल अलॉट करने से लेकर के और हॉस्टल खाली कराने तक में पैरवी के साथ साथ दबंगई की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए कि आपको याद होगा कि एक ज़माने में सैदपुर छात्रावास जो है वो एक ख़ास जाति का गढ़ हुआ करता था। हालांकि अभी भी कई बार यादव जाति के लोग यह आरोप लगाते रहे हैं कि जो सैदपुर छात्रावास जो है वह एक ख़ास जाति यानी कि भूमिहार जाति की दबंगई से चलता है। और अभी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं चंदन, वह मौजूद है और उनसे बात करेंगे और यह समझेंगे कि आखिर सैदपुर छात्रावास या फिर पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो अन्य छात्रावास भी हैं वो अक्सर विवादों के घेरे में क्यों रहते हैं। चंदन, आप चूँकि लंबे समय से पटना में क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं और इस तरह की गतिविधियों से आपको रूबरू होना पड़ता है। कल भी जानकारी मिली है कि वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई है पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, फिर बाद में पुलिस ने रेड किया तो बम वम की बरामदगी हुई है। सैदपुर छात्रावास की बड़ी भूमिका रहती है इन सब मामलों में। क्या कुछ अपडेट है? हम यह चाहेंगे कि आप जो हमारे दर्शक हैं उनको यह बताइए कि सैदपुर छात्रावास की चर्चा अक्सर क्यों हुआ करती है और कल जो घटना हुई है उसके बाद जो बम की बरामदगी हुई है वह पूरा क्या मामला है? जी देखिए, सबसे पहले वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। एक हॉस्टल दूसरा हॉस्टल, या मिंटो की बात कर लिया जाए, जंक्शन की बात कर लिया जाए, इकबाल की बात कर लिया जाए, या सैदपुर की बात कर लिया जाए, पटेल छात्रावास, ये तमाम छात्रावास जो हैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावास हैं। और इसमें छात्र लोग रहते हैं। कई छात्रावास को खाली करवाया गया था पिछले कई दिन पहले, और खाली करवाने का मुख्य वजह भी यही था कि उसके पहले भी बमबाजी हुई थी। उसके बाद कॉलेज प्रशासन जो है उन्होंने पटना पुलिस को लेटर लिखा था और जिला पुलिस ने बल मुहैया करवाया था। उसके बाद उस छात्रावास को खाली करवाया गया था और अब धीरे धीरे जो है फॉर्म लिया जा रहा है ताकि अब छात्रों का आवंटन जो है वो कमरा आवंटन किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान कल रात में जो है 2 छात्रावास के जो लड़के थे वो आपस में भिड़ गए और पहले मामूली विवाद में मारपीट हुई थी, उसके बाद पथराव होने लगी और देखते देखते चूँकि रात 1 बजे का लगभग का समय था, मामला इतना तूल पकड़ गया कि दोनों तरफ से बमबाजी शुरू हो गई। हालांकि किसी की घायल होने की सूचना नहीं हुई और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पटना एसएसपी अवकाश कुमार जो हैं उन्हें पटना के कई थाने को बुलाना पड़ गया। माहौल ऐसा हो गया था, रण क्षेत्र का मैदान बन गया था। उसके बाद कई छात्रावास में छापेमारी भी हुई जहाँ से भारी मात्रा में बम बनाने का सामान जो है वो बरामद किया गया। वो जो पटाखा वाला हाइड्रो बम होता है उसकी बारूद भी लोग यूज करते हैं।
साथ ही साथ काठी यूज करते हैं। नहीं, एक झोला में जो है वो बम बनाने का सामान जो है वो बरामद किया गया था। और चूंकि बात रह गई सैदपुर छात्रावास की, तो ये कोई पहली घटना नहीं है। सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान भी उन्होंने नाला रोड में तोड़फोड़ किया था। या उसके पहले की बात कर लिया जाए तो एसएसपी कार्यालय के पास हर्ष फायरिंग के दौरान एक छात्र को गोली लग गई थी, वो यही सैदपुर छात्रावास था। तो आए दिन इन लोगों का वर्चस्व जो है वो कायम है। और कहीं ना कहीं हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि कहीं चूँकि जब ये सवाल हम लोग पटना पुलिस से पूछते हैं तो पटना पुलिस साफ तौर पर कहती है कि ये जो छात्रावास है वो चूँकि कॉलेज प्रशासन के अधीन होता है। तो जब कॉलेज प्रशासन की तरफ से उन्हें लेटर दिया जाता है तब वो इसमें हस्तक्षेप करते हैं, अन्यथा पटना पुलिस का इस मामले में कोई लेन देन नहीं होती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसको लेकर जो है पटना पुलिस बराबर ये करती है। तो बिल्कुल कॉलेज प्रशासन को भी थोड़ा सा एक्टिव होना होगा। और जब तक दोनों के बीच में तालमेल स्थापित नहीं होगा, जब तक ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो हॉस्टल का के आर में जो है बमबाजी की घटना करते हैं, रंगदारी मांगते हैं, कई जगह गोली चलाते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। चंदन, एक बड़ा सवाल है और लंबे समय से मैं भी पत्रकारिता में रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं कभी भी कॉलेज और क्राइम नहीं देखा, लेकिन खबरें मैं अक्सर देखता रहता हूँ। आपको लगता नहीं है कि सैदपुर छात्रावास या फिर जो पटना यूनिवर्सिटी के अन्य छात्रावास हैं उसमें छात्र पढ़ाई करने के लिए कम आते हैं और दबंगई दिखाने के लिए ज़्यादा आते हैं? जी बिल्कुल। चूँकि देखिए, पढ़ाई करने वाले छात्र ये मारपीट, बमबाजी और ये लफुआबाजी नहीं करते हैं, वो पढ़ाई पे निर्भर रहते हैं। चूँकि छात्रावास इसलिए दिया जाता है चूँकि जो गरीब तबके के लोग आते हैं या जो दूर से आते हैं, वो जब दिन में कॉलेज करेंगे दिन में, तो रात में वो कहाँ रहेंगे। इसके लिए तमाम छात्रावास इस 7 निश्चय योजना के द्वारा जो प्रधानमंत्री घूम रहे थे उस समय भी वो एक ये दिया गया था। उसके बाद पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हैं, वो छात्रावास भी घूमे थे ताकि छात्रों की जो व्यवस्था है, जो रहने सहने की व्यवस्था है, वो समुचित ढंग से हो पाए या नहीं हो पाए, उसके लिए कई आदेश भी दिए गए थे। तो सरकार एक छात्र को किसी पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, वो किस तरीके से रहते हैं, क्या वातावरण है, इस पे ध्यान दे रही है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, चूँकि देखिए सब जितने भी कॉलेज के छात्र रहते हैं छात्रावास में, सब लोग का आवंटन नहीं होता है। कुछ लोग अवैध रूप से रहते हैं, वही लोग जो हैं कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व होते हैं। और उन लोगों का साठगांठ जो होता है अपराधियों के साथ होता है। क्योंकि कभी भी पढ़ाई करने वाले छात्र वो बम नहीं बना सकते हैं। बम बनाने की भी एक कला होती है, एक नॉलेज होता है। तो पढ़ाई करने वाला छात्र कभी भी बम नहीं बना सकता है। फिलहाल पटना पुलिस ने जो बमबाजी हुआ है उस मामले में 13 लोगों को हिरासत में लिया था और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज जो है उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो छात्रावास हैं खास करके पटना में, चूँकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ और जान पा रहा हूँ कि इन छात्रावास की तरफ से कोई भी छात्र जो है वो बड़ा नेता भी नहीं बन पाया है। अब चाहे सुशील मोदी की बात कर लिए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, ये तमाम लोग पटना यूनिवर्सिटी की उपज हैं, लेकिन ये लोग कोई छात्रावास में नहीं रहते थे। लेकिन जो मैं देखता हूँ खबरों में अक्सर कि ये छात्रावास जो है वो जातीय उन्माद का भी एक अखाड़ा बनता है। तो आपको, चूँकि आप कवर करते हैं काफ़ी करीब से, आपको लगता है कि जातीय समीकरण भी छात्रावास में एक बड़ा मायने रखता है? जी देखिए, बिल्कुल। और यही न कहीं इनके जो ऊपर के जो सफ़ेद पोशाक वाले अधिकारी कह लिया जाए या नेता कह लिया जाए, उनकी जो है हाथ होती है सर पे। अन्यथा किसकी मजाल है कि पटना में बम चलाकर या कोई भी ज़िला में बम चलाकर भाग जाए। लेकिन आए दिन ये घटना होती है। और पटेल छात्रावास की बात कर लिया जाए, सैदपुर की बात कर लिया जाए या इकबाल की बात कर लिया जाए, तो सब कोई जानता है कि सैदपुर छात्रावास जो है भूमिहार जाति जो है वहाँ पे हावी है और वहाँ रहते भी हैं। और इकबाल में चूँकि मुस्लिम का है वो, तो वो मुस्लिम के कई लोग जो हैं वो रहते हैं। तो इस तरह कई छात्र जो हैं वो भी जातिवाद में बटे हुए हैं और उन लोगों का भी वर्चस्व होता है। कई बार, एक बार याद है मुझे कि भिगना पहाड़ी के पास एक युवक को पीट दिया गया था। चाय टोला का युवक रहने वाला था। उसी दरमियान पटेल छात्रावास के लोगों ने निकला और मारपीट हो गई। दोनों तरफ से काफ़ी लंबी चौड़ी मारपीट हुई थी। उसके बाद पटेल छात्रावास को खाली करवाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आए दिन जो है इस तरह की घटना जो है वो होती रहती है। और हालांकि पुलिस ने इस बार जो है कड़ी रुख अपनाते हुए अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी जो है दरभंगा हाउस के पास जो है एक प्रोफेसर की गाड़ी पे बम फेंका गया था। उस मामले में भी पुलिस जो है सीसीटीवी निकाली थी और उस मामले में भी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है।
चलिए, तो देखिए, हमारा मकसद कहीं से भी किसी भी छात्रावास के ऊपर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि हम यह बताना चाह रहे हैं कि छात्र देश का भविष्य होते हैं और वाकई में जो हॉस्टल सरकार या फिर यूनिवर्सिटी अवेलेबल कराती है वो उन छात्रों के लिए अवेलेबल करवाती है जो गरीब हैं, दूर दूर से पढ़ने आते हैं राजधानी में, तो उनके लिए। लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से पटना यूनिवर्सिटी के कई छात्रावास, जिस तरह चंदन बता रहे हैं, चाहे वो पटेल छात्रावास हों, चाहे वो इकबाल छात्रावास हों, ये तमाम जो छात्रावास हैं ये कहीं ना कहीं से आपराधिक गतिविधियों के संचालन का एक केंद्र बनता जा रहा है, जिसमें न सिर्फ छात्रों का भविष्य अधर में लटकेगा, बल्कि आने वाले दिनों में अगर ये स्थिति बनी रही तो कम से कम पटना यूनिवर्सिटी, जो राष्ट्र में जिसकी एक छवि है, उसकी छवि निश्चित तौर पर धूमिल हो जाएगी। पटना से आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल न्यूज़ बायोस्कोप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बायोस्कोप के साथ और अपने सहयोगी हीरा और के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री